नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 नवंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन में रविवार रात कुछ बदमाशों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने घरों के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों को गिरा दिया और जमकर तोड़फोड़ की। रहवासी जब बाहर निकले और उनका वीडियो बनाने लगे तो बदमाश भाग निकले। घटना की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने उत्पात करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालते हुए उनकी हेकड़ी निकाल दी। दरअसल ये घटना वार्ड क्रमांक 17 के ढांचा भवन की है। यहाँ पार्षद राखी कड़ेल की गली में रविवार रात करीब 11 बजे बदमाश भानु ठाकुर, रोहित ततैया और शुभम माली शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। तीनों ने पहले तो घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने वाहनों को गिरा दिया और उनमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। जब रहवासियों ने इसका विरोध किया तो बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना से गुस्साए रहवासियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद राखी कड़ेल के पिता पूर्व पार्षद मांगीलाल कड़ेल भी विरोध दर्ज करवाने पहुंचे और 2 पुलिस जवानों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। अरे नुकसान देखो, रोड का नुकसान है, मेरी बात अरे गुंडे वहाँ खड़े और ये पकड़ ही नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वीडियो बनाया ना मैंने। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश भानु ठाकुर और रोहित ततैया को ढांचा भवन से गिरफ्तार करते हुए सोमवार दोपहर उनका जुलूस निकाल दिया। मामले में फरार एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आए दिन यहाँ पर वो है ना शराब पी उन्होंने रात को बहुत देर तक 2 घंटे 1 घंटे तक, और फिर है ना सबकी गाड़ियाँ गिरा दी और उसमें आग लगाने लगे। पेट्रोल की बोतल लेके आए थे साथ में और सबको गाली गलौज करते और आए दिन मतलब परेशान हो गई लेडीज दोनों। अब यहाँ बहू बेटी भी रहती है घर में और गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं वो। और ये सरकारी स्कूल में भी लड़कियों को छेड़ते हैं। अभी ये सारी दुकानें बंद करवा दी रात को उन्होंने, और मतलब इतने हंगामे करे कि हाँ, अभी गली में भी सारी गाड़ियाँ तोड़ा फोड़ी कर दी उन्होंने। वो भानु ठाकुर है और एक का क्या नाम, रोहित ततैया और शुभम माली। उसके पहले भी जी हाँ करी थी ना शिकायत। कहाँ पे की शिकायत? वो चिमनगंज थाने में। तो उस वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई नहीं? तो हुई थी थोड़ी बहुत, तो वापस मतलब कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया उन्होंने। जी भाई साहब, रात को मतलब खूब यहाँ पर दारू पी के हंगामा किया और आने जाने व्यक्तियों को मतलब रोक के गाली बक रहे थे। और यहाँ की जो दुकानें हैं सबकी शटर बंद करा दी और सारा सामान बाहर फेंक दिया। और यहाँ पर गली में सारी गाड़ियाँ पटक दी और पेट्रोल ढोलते हुए जा रहे और बोले कि पूरी गली में आग लगा देंगे। और यहाँ पर जो स्कूल है, जो बच्चियाँ स्कूल पढ़ती है, वो बेचारी यहाँ से अकेले आ जा भी नहीं सकती है। ये गुंडे ही हैं यहाँ के। नाम बताइए। भानु ठाकुर है और रोहित ततैया है और एक और का नाम शुभम मालवी करके। भैया आए दिन मतलब परेशान हो गए, हम निकल नहीं सकते हैं यहाँ पर। फिर हम विधायक जी उनके पास गए, पारस जैन के पास। वहाँ जाकर हमने हमारी शिकायत कराई है और हम काफ़ी परेशान हैं, हमको इन गुंडों से मुक्त कराइए आप। कल 11 साढ़े 11 बजे रात को ढांचा भवन के रहवासी द्वारा एकत्र होकर थाना चिमनगंज मंडी पर शिकायत की गई कि 2-3 लोग जो है नशा करके उद्दंडता मचा रहे हैं वहाँ पर गलियों में। कुछ एक गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करी, गाली गलौज करी लोगों के साथ। इसकी आधार पर हमने संबंधित धाराओं में अपराध कायम किया। वर्तमान में लोगों को चिन्हित किया तो 2 लोग ढांचा भवन की रहवासी भानु और रोहित ततैया नाम के आए हैं अभी। उनका एक और साथी जिसको अभी क्लियर नहीं कर पाए हम लोग। इनकी सूचना पर आज रवाना करके टीम हमने रवाना करी, उनको गिरफ्तार किया हमने ढांचा भवन से। बाद में घटनास्थल की तस्दीक कराते हुए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। नहीं, उनकी गिरफ्तारी हमने जरूर करी और उनके क्षेत्र से ही करी है मुखबिर सूचना के आधार पर। जो जैसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर, उनकी गिरफ्तारी करके हम विधिवत उनको लेकर आए पुलिस अभिरक्षा में। उनके रिकॉर्ड के लिए हमने टीम लगा दी है। जैसे ही उनके थानों से रिकॉर्ड आ जाते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रविवार शाम चिमनगंज थाना अंतर्गत दारू गोदाम क्षेत्र में मैजिक चालक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। घटना में ई रिक्शा चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों में 2 बालिकाएं भी शामिल हैं। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चेक कर मैजिक चालक की तलाश कर रही है।
दरअसल रविवार शाम करीब 4:30 बजे पांड्या खेड़ी में रहने वाला एक परिवार महाकाल दर्शन कर ई रिक्शा से घर वापस लौट रहा था। तभी ढांचा भवन से थोड़ा आगे पीछे से आ रही एक मैजिक ने पहले तो ई रिक्शा को टक्कर मारी और फिर आगे से कट मारता हुआ निकल गया। घटना में ई रिक्शा चालक का बैलेंस बिगड़ा और ऑटो पलटी खा गई। इसमें ई रिक्शा का चालक दिलीप पिता मोती सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी उर्दूपुरा, हर्षिता पति महावीर कंडारा उम्र 20 वर्ष निवासी प्रतापगढ़, मोनिका पति जगदीश कंडारा उम्र 42 वर्ष निवासी प्रतापगढ़, तनु पिता राजेंद्र कुकरे उम्र 11 वर्ष निवासी पांड्या खेड़ी और हेमप्रभा पिता राजेंद्र कुकरे उम्र 9 वर्ष निवासी पांड्या खेड़ी घायल हुए हैं। ई रिक्शा के ड्राइवर दिलीप सिंह के पैर में गंभीर चोट आई है। साथ ही दोनों बालिकाओं तनु और हेमप्रभा भी गंभीर हैं। घायलों के परिवार की महिला पूजा कुकरे ने बताया कि राजस्थान के प्रतापगढ़ से उनकी बेटी हर्षिता, दामाद महावीर और समधन मोनिका रविवार सुबह घर आए थे। यहां से वे महाकाल मंदिर गए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार ई रिक्शा में ड्राइवर सहित 10 लोग बैठे थे। घटना की जानकारी लगते ही चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस घटना के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर मैजिक चालक को तलाशने का प्रयास कर रही है। हम महाकाल मंदिर घूमने गए थे, घूम के उधर से लौट रहे थे। 4:30 बजे की बात है। वहाँ से लौट रहे थे और रास्ते में एक मैजिक वाला आया। मैजिक वाले ने पहले तो इधर से टक्कर दी और फिर इधर से वो एकदम टकराते हुए पीछे से पूरा टकराते हुए निकल के चला गया और हमारी ऑटो पूरी औंधी हो गई थी। उसमें हम सब दबे हुए थे। तो इन बच्चों को तो इतनी चोटें ही है, हम सबको थोड़ी थोड़ी चोटें ही है सबको। कहाँ जा रहे थे आप? महाकाल से हमारे घर जा रहे थे पांड्या खेड़ी। नाम हेमप्रभा को हाथ में चोट लगी है और तन्नू को सिर में और पाँव में चोट लगी है और हर्षिता को सर में चोट लगी है। हर्षिता की सासू जो है उनको भी अंदरूनी चोट लगी है। अभी सुबह एक्सरे में पता चलेगा कि कैसा क्या है। और ड्राइवर भी ज़्यादा घायल हुआ और ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी। आपके ई मैजिक वाले? हाँ। और वो उसको पे हमने ध्यान दिया नहीं। अगर हम ध्यान दे देते लेडीज हो तो हमको पता नहीं। और जब मैंने ऐसी बात करी तो उनको भी सुई नहीं पड़ी कि इन्हें पी रखी थी कि नहीं। और वो यहाँ लाने के बाद पता चला कि उसने पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। ये 4:30 बजे करीब हुआ ढांचा वन रोड पे। उन्हेल रोड स्थित एक ढाबे पर अवैध शराब बेचे जाने की सूचना पर बीती रात क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। मामले में ढाबा संचालक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को चिमनगंज पुलिस के सुपुर्द किया है। दरअसल चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्हेल रोड स्थित कुक्कीदा ढाबा पर सीएसपी विनोद कुमार मीणा और क्राइम ब्रांच टीम ने रविवार रात को दबिश दी। यहां से 5 पेटी देशी शराब के क्वार्टर, 46 बियर की बोतल और 12 बियर कैन जब्त की है। मौके से विनय पिता संतोष जायसवाल निवासी अब्दालपुरा और नीलेश पिता संतोष राठौर निवासी महेश नगर को पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को चिमनगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश भर के अंदर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, उसी के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा समय समय पर निर्देशित किया गया था कि नशे के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी है। तो उसी प्रकरण के तहत आज हमें एक सूचना मिली थी कि कुक्कीदा ढाबा जो चिमनगंज थाना क्षेत्र में आगर रोड पर पड़ता है, तो उस पर ढाबे के अंदर शराब पिलाई जाती है, परोसी जाती है लोगों को। तो उसी के तहत सूचना के तहत आज जब हमने उस पर रेड किया तो हमें भारी मात्रा के अंदर अंग्रेजी शराब मिली, जिसके अंदर बियर है, विस्की है, रम, ऐसी चीज़ें। और इसके साथ साथ जो नॉर्मल देशी शराब होती है वो भी हमें भारी मात्रा के अंदर जब्त हुई। इसके तहत जो 2 आरोपी इसमें हमने राउंड अप किए हैं, एक जो ढाबे का ओनर है वो और साथ में जो मैनेजर है वो, दोनों को पुलिस ने आरोपी बनाया। इसके अंदर कितना अनुमानित इसके अंदर 34(2) का प्रकरण कायम होगा। अनुमानित कितनी लीटर शराब है ये अभी हम कैलकुलेट करके आपको थोड़े टाइम में बताएंगे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। पत्नी को घर नहीं ले जाने की बात पर जीजा ने अपने सालों पर बीती रात प्राण घातक हमला कर दिया, जिसमें
2 युवकों को गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। दरअसल ये घटना नागदा के बिरला ग्राम क्षेत्र की गवर्नमेंट कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाले पवन भारती और मनीष भारती की बहन सपना का विवाह सुजीत भातवाल निवासी शेरावदा से हुआ था। सुजीत ने सपना को मायके में छोड़ दिया और फिर उसे लेकर नहीं गया। इसी बात को सुलझाने के लिए पवन और मनीष अपने मामा के बेटे भूपेंद्र टाटावत के साथ जीजा सुजीत भातवाल से बात करने पहुंचे थे। यहाँ सुजीत भातवाल ने अपने साथी सन्नी जटिया, विकास और बब्बल ठाकुर सहित अन्य के साथ मिलकर तीनों पर हथियारों से हमला कर दिया। घटना में भूपेंद्र को एक ही पैर में 4 चाकू लगे, वहीं पवन को भी सिर में तो मनीष को गले में गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिरला ग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। नागदा बिरला ग्राम गवर्नमेंट कॉलोनी अपना पान गुंटी के सामने मुझे और मेरी बुआ के दोनों लड़कों को धोखे से बुलाया राजीनामे के नाम पर। मेरी बुआ की लड़की सुजीत करके जो शेरावदा में रहता उसको दी है, तो बोलेगा अपन राजीनामा कर लेते हैं, आ जाओ। और हम लोग गए तो उन्होंने 15 से 20 लोगों ने हथियारों से लेस हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा। इस हमले में मेरे एक पैर में 4 चाकू लगे और बुआ के लड़के पवन भारती को सिर में गंभीर चोट आई है। चोट आने से नाक में ब्लीडिंग भी चालू हो गई थी। हम जैसे तैसे हमारी जान बचाकर वहाँ से निकले और हमने नागदा बिरला ग्राम थाने में FIR दर्ज कराई। अब शासन प्रशासन से यही मांग है हमारी कि 307 में प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि हमारा जानलेवा हमला था ये। कौन लोग थे ये? क्या नाम थे उनके? इनके नाम थे, एक तो सुजीत भातवाल जो शेरावदा का है, सन्नी जटिया और विकास, बब्बल ठाकुर और 10 एक लोग अज्ञात में थे उनके साथ। बाबा महाकाल की कार्तिक एवं अगहन मास की तीसरी सवारी आज निकलेगी। शाम 4 बजे मंदिर में पूजन के बाद राजाधिराज फूलों से सजी चांदी की पालकी में पूरे वैभव के साथ भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट पहुंचेगी, जहां पूजन के बाद पुनः मंदिर आएगी। दरअसल बाबा महाकाल श्रावण मास के बाद कार्तिक अगहन मास में भी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सोमवार शाम ठीक 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में पूजन के बाद सवारी रवाना होगी, जो गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां बाबा महाकाल का मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन किया जाएगा। इसके बाद गणगौर दरवाजा मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक खाती का मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। मामले में झाड़रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ये घटना झारड़ा थारा क्षेत्र के ग्राम महुड़िया की है। यहाँ रहने वाला नानूराम पिता पर्वत जी खाना खाकर घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसी वक्त वहाँ नारायण आया और जमीन विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश में नानूराम और उसकी पत्नी प्रभुबाई को गालियां देने लगा। जब नानूराम ने उसे मना किया तो नारायण ने लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। इसी दौरान वहीं रहने वाले मोहन पिता पदम जी, ईश्वर पिता मोहन जी और दिनेश पिता नारायण वहां पहुंचे और सभी ने मिलकर नानूराम को जमकर पीटा। यह देखकर नानूराम का भाई श्यामलाल, बहादुर सिंह, काना जी और गोवर्धन ने बीच बचाव किया। चारों आरोपियों ने जाते जाते उसे जान से मारने की धमकी भी दी। झाड़रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। क्या मोटर हुआ था तो वो बोल रहे थे कि भाई तेरी ये है कि तेरी बीबी। तो इतने में मैं बोला कि आपकी हो सकती है, हम नहीं बोल सकते। तो वो सीधा हमारे ऊपर, दोनों हम साथ में नीचे गिर गए थे। उसके सिर में लगी एक साइड में। फिर दोनों भाई को छुड़वा लिया सुमेर ने। हम घर चले गए थे। फिर वो दोबारा आके पड़े। फिर सुमेर ने छुड़वा लिया। फिर वो भाग के गए और कुएं पे से उसको छोरे को, उसके भाई को बुला के लाए। चारों मिलकर हमको हमला किया। वो ज़मीन का था। कौन लोग थे ये? हमारे भाई ये थे। क्या नाम है इनके थे? एक तो नारायण, ईश्वर, मोहन, दिनेश। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में।
बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। जानसापुरा में अपने मामा से मिलने आए युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट करते हुए चाकू मार दिए। बीच बचाव करने आए दोस्त को भी उन्होंने जमकर पीटा। जीवाजीगंज पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला अजय पिता अनिल बामनिया अपने दोस्त संतोष पिता भंडारी लाल सोनगरा के साथ मामा से मिलने के लिए आया था। जानसापुरा में उसे गोपाल, गोवर्धन, सचिन, गौतम, पंकज और गोलू सहित अन्य साथियों ने घेरकर चाकू मार दिया। विवाद को होता देख जब संतोष सोनगरा बीच बचाव करने पहुंचा तो बदमाशों ने उसे भी डंडों से जमकर पीटा। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ये सर मामा जी के घर मिलने के लिए गए थे, अजय बामनिया, संतोष सोनगरा। तो वहाँ पर 8-10 अज्ञात लोग आए और उसमें 4 एक पिचान के थे जो वहीं मोहल्ले के हैं। उन लोगों ने इसके साथ में आते से चाकू मारा। तो ये बीच बचाव के लिए संतोष गया, दौड़ लगाई तो उसको भी मारा और उसको लेट से और उसके ऊपर भी चाकू के हमले करे और लेट और पत्थर से मारा। वो मोहल्ले के ही लोग हैं। उनका एक का नाम गोपाल है, गोपाल गोवर्धन है, नहीं क्या गोवर्धन नाम है ना उसका पिता है, गोवर्धन। और एक लड़के का नाम सचिन, एक का नाम गौतम, एक का पंकज और क्या नाम है, एक का नाम गोलू। सफाई व्यवस्था में शहर की हालत किसी से छिपी नहीं है। नगर निगम द्वारा किए जाने वाले दावों की हकीकत शहर में घूमकर देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वच्छता के सजग है और सक्रिय भी। ऐसे ही कुछ इंस्टाग्राम पेजेस उज्जैन प्रेमी, अपना उज्जैन, उज्जैन टॉक, नमस्ते उज्जैन, उज्जैन इंस्टाग्राम के एडमिन जुटे और रामघाट पर शिप्रा किनारे सफाई की। सभी एडमिन ने स्वच्छता की कमान संभालते हुए लोगों को अपने आसपास और अपने शहर को साफ रखने का संदेश भी दिया। उनका कहना है कि वे आगामी समय में शहर के अन्य हिस्सों में भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शहरवासियों को इससे जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा, चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।